हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज एक्सेल का 33 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इस सेल्स के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन है इसी ऑप्शन के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ये फॉर्मेट के अंदर भी जितने सारे ऑप्शंस हैं इसी ऑप्शंस के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप देखिए हमने रिजल्ट के नाम पर एक डाटा तैयार किया है। तो इसके ऊपर हम ये ऑप्शंस को लागू करेंगे। तो आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो उसके बाद पहला जो ऑप्शन है सेल साइज के अंदर रॉ हाइट। तो रॉ किसको कहते हैं, ये एक दो करके जो भी है ये सारे रॉ है। इसका हाइट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस ई ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी सेल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से किसी भी रॉ को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो रॉ हाइटें हैं इसे लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 15 जो है इसका हाइट है, मतलब इसका साइज है। तो इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसका हाइट जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए इसका हाइट बढ़ गया है। तो इस तरह से आप हाइट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ऑटो फिट रॉ हाइट, मतलब इस ये फिट करना है, मतलब जो हाइट था उस हाइट को ऑटोमेटिकली फिट करना है। तो उसके लिए आप इसे यह से क्लिक कीजिए। तो आप देखिए ये पहले जो जैसा था वैसा हो गया है, मतलब ऑटोमेटिकली जैसा साइज था वो वैसा आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, दूसरा है कॉलम वाइट, मतलब जो कॉलम होता है उसका आप वाइट को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी इस तरह से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी सेल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप ये इसी ऑप्शन के अंदर जो कॉलम वाइड है इसे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए इसका जो वाइड है वो 16.57 है। इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे इसे अगर हम 10 कर देते हैं तो आप देखेंगे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसे होगा किया, ये देखिए ये छोटा हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम का मतलब हाइट जो होता जो वाइड होता है, सॉरी, जो वाइड होता है उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स ऑटो फिट कॉलम वाइड, मतलब इसे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो जो कॉलम का जो वाइड है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा उसी सेल के हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये छोटा हो गया है, इसी सेल के हिसाब से ये छोटा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अगर सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट कॉलम वाइज करेंगे तो ये देखिए ये पूरा कॉलम के हिसाब से जितना भी जगह चाहिए ये सेल मतलब वो ले लिया है। तो इस तरह से आप ऑटो फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट वाइड, मतलब ये जो सेल है इसका डिफॉल्ट वाइड कितना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो डिफॉल्ट वाइड है वो 8.43 है। ठीक है, हर सेल का जो वाइड है वो 8.43 है। आप यहाँ से देखकर किसी भी सेल को डिफॉल्ट उसे चेक कर सकते हैं, मतलब उसे चेंज कर सकते हैं जो डिफॉल्ट साइज है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो ऑप्शन आपको ये पर दिखाई दे रहा है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड। ठीक है, तो हाइड एंड अनहाइड के अंदर जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन को अभी हम जानेंगे। पहला है हाइड रॉस। तो किसी भी रॉ को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी रॉ को हाइड करना चाहते हैं उसके लिए जैसे इसी रॉ को हम हाइड करेंगे तो इसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आइए हाइड एंड अनहाइड, उसके बाद हाइड रॉ पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये 5 नंबर जो रॉ था वो हाइड हो गया, मतलब वो छुप गया है। अगर आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए एक कॉर्नर पर। उसके बाद आप यहाँ पर आइए हाइड एंड अनहाइड, उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन है अनहाइड रॉस इसे क्लिक कीजिए। ये देखिए फिर से वो आ गए हैं, वापस आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हाइड एंड अनहाइड करना है। उसके बाद आप किसी भी कॉलम को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए और ये देखिए दूसरा जो ऑप्शन है हाइड कॉलम्स। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे
लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए ये जो कॉलम था वो हाइड हो गए हैं, ठीक है। और उसे फिर से वापस लाने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इसके द्वारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है फिर, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा शीट सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसी ऑप्शन पर आइए और फिर नीचे देखिए अनहाइड कॉलम, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये जो कॉलम था हमने हाइड किया था वो फिर से आ गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से वहाँ पर आइए। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है हाइड शीट, तो ये जो शीट है 1 2 3 4 करके, अगर इसी किसी भी शीट को आप ये से हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर हाइड शीट को क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे ये 1 नंबर जो शीट है ये हाइड हो जाएगा। इसे लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए 1 नंबर जो शीट था वो हाइड हो गए हैं, ठीक है। उसे वापस लेने के लिए फिर वहाँ पर आइए और नीचे जो लिखा, नीचे जो है अनहाइड शीट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद ये सीट नंबर जो है इसे यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, आपका नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए ये फिर से आ गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइज शीट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज शीट के अंदर पहला जो ऑप्शन है रीनेम शीट, तो ये जो शीट का नाम आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 शीट 2, इसे आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे रीनेम करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे रिजल्ट, हम नाम देते हैं रिजल्ट शीट, ठीक है। इस तरह से आप नाम दीजिए रिजल्ट शीट 1, ये हमने नाम दिया। उसके बाद दूसरी जगह पर आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए या तो क्लिक कीजिए, तो ये देखिए इसका नाम आ गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट, तो इसके द्वारा आप किसी भी शीट का जो डाटा है उसे मूव या कॉपी कर सकते हैं, मतलब किसी भी शीट को भी आप मूव या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डाटा को मूव या कॉपी करने के लिए आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शीट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं या तो मूव करना चाहते हैं, उसके लिए इसी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कीजिए। उसका, ठीक है, उसके लिए आप जो भी शीट को कॉपी या मूव करना चाहते हैं पहले उसी शीट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसी शीट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप ये मूव और कॉपी पर क्लिक कीजिए और फिर देखिए फ्रेंड्स आप कहाँ पर इसे मूव करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन जो आपको दिखा दे रहा है टू बुक, इसका मतलब कौन सी बुक पर आप इसे ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बुक ओपन हुआ है, पहला है रिजल्ट, दूसरा है सैलरी शीट। इसे हम सैलरी शीट पे ले जाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ से सैलरी शीट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। सैलरी शीट के अंदर देखिए ये 3 जो शीट खुले हुए हैं, आप देखिए एक बार सैलरी शीट के अंदर ये देखिए 3 शीट खुले हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सैलरी शीट के अंदर 3 शीट खुले हुए हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी एक शीट पे इसे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके मतलब उसके लिए आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। आप 1 नंबर शीट के आगे भी ले जा सकते हैं, 2 नंबर शीट के आगे भी ले जा सकते हैं। अगर आप 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो 2 नंबर शीट के आगे ये चला जाएगा, और नहीं तो अगर आप लास्ट पे ले जाना चाहते हैं मूव टू एंड, तो उसके लिए इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ओके कीजिए, ठीक है, उसके बाद ओके कीजिए इस तरह से। तो ये देखिए ये लास्ट पे आ गए हैं, और जो शीट है वो है सैलरी शीट, ठीक है, वो सैलरी शीट पे आ गए हैं। तो सैलरी शीट का लास्ट पे ये आ गए हैं, तो ये मूव हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसे मूव वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए जो रिजल्ट का जो बुक है उस बुक में कोई भी सैलरी शीट नहीं है, ठीक है, ये मूव होकर चला गया है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करेंगे, उसके लिए उसी शीट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप फिर से वहाँ पर आइए मूव और कॉपी शीट पर। उसके बाद अगर हम दूसरी शीट पर इसे कॉपी करेंगे तो उसके लिए जो मतलब दूसरा बुक पर इसे कॉपी करेंगे तो उसी बुक को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे रिजल्ट पर हम ले जाएंगे, सैलरी शीट से रिजल्ट पर हम ले जाएंगे, और फिर हम कहाँ पर लेंगे, 13 के आगे लेंगे। तो 13 को सिलेक्ट करेंगे, 13 शीट को सिलेक्ट करेंगे और उसके आगे ये कॉपी जाएगा। कॉपी डालने के लिए, लेने के लिए आप यहाँ पर जो टिक मार्क दीजिए क्रिएट ए कॉपी, ठीक है, क्रिएट ए कॉपी पर टिक मार्क दिए, उसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए ये सैलरी जो रिजल्ट था रिजल्ट बुक पर ये दिखा रहा है, और ये देखिए 13 नंबर के आगे ये चला आया है, ठीक है, 13 नंबर के आगे एक कॉपी चला आया है। और जो सैलरी शीट था उस वहाँ पर भी ये जो शीट है वो है, मतलब उसका कॉपी वर्जन वो रिजल्ट पर आया है। तो इस तरह से आप मूव या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद आइए, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है टैप कलर, तो इसके द्वारा आप ये शीट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। शीट 2 या 1 जो भी कलर है इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कीजिए, किसी भी कलर को आप ये से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये से कलर सिलेक्ट कीजिए, तो ये हो गया है, इस तरह से आप कलर कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट जो ऑप्शन है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के द्वारा आप किसी भी शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप ये जो भी शीट को आप लॉक करना चाहते हैं पहले वो शीट पर आइए, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दीजिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये दो जो सेल टिक मार्क है, ये दो मतलब ये दो जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के छोड़कर किसी भी ऑप्शन पर दूसरा कोई व्यक्ति पासवर्ड के बिना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये दोनों ऑप्शन में जो भी बताया गया है वही काम वो व्यक्ति कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर पासवर्ड दीजिए, जैसे कोई भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं यहाँ पर दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, फिर दोबारा पासवर्ड दीजिए इस तरह से, उसके बाद ओके कीजिए। तो देखिए ये पासवर्ड लॉक है, मतलब ये ऊपर वाला जो आपको जो भी टूल्स था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी जगह पर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मतलब आपको विंडो दिखाएगा कि ये लॉक्ड है। तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आप वहाँ पर जाइए और अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालिए। इस तरह से जो भी पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा या तो कहीं पर लिख लेना होगा, ठीक है। उसको दो कीजिए, तो ये देखिए फिर से हाईलाइट हो गया है, फिर से आप किसी भी यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड दूसरा जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर लॉक सेल, तो लॉक सेल में क्या होता है, आप किसी भी सेल को अगर छोड़ना चाहते हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति उसी जगह पर काम कर सकते हैं। अगर पूरा शीट को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे, लेकिन कुछ जगह आप छोड़ना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आप उसी जगह को अनलॉक कर ले दीजिए, पहले अनलॉक कीजिए फिर पूरा शीट को लॉक कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जहां पर आप अनलॉक किए थे वो जगह खाली रहेगा, मतलब वो जगह फ्री रहेगा, दूसरे व्यक्ति वहाँ पर काम कर पाएंगे। जैसे अगर जियोग्राफी को अगर हम इस तरह से जो इसे इस तरह से अनलॉक कर देते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, यह पर आकर ये लॉक सेल पर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये अनलॉक हो गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर पासवर्ड दीजिए, इस तरह से आप पासवर्ड दीजिए, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड दीजिए, तो देखिएंगे कि ये पूरा शीट जो है पूरा लॉक है, लेकिन ये जगह छोड़कर अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जगह आपने अनलॉक किए थे, ये जगह अनलॉक थे, तो यहाँ पर आप कुछ भी काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम कुछ भी वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह, क्योंकि ये हमने अनलॉक करके छोड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। फिर से हम इसे अनप्रोटेक्ट कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में फॉर्मेट सेल्स, तो फॉर्मेट सेल्स के माध्यम से आप थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स ये एक विंडो ओपन होगा और लास्ट में देखिए प्रोटेक्शन लिखा है। इस प्रोटेक्शन के अंदर दो ऑप्शन है, लॉक्ड या तो हिडन। तो हमने पहले जो लॉक वाला ऑप्शन पर काम किया है वही लॉक यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे इसे देख पाएंगे, पहले तो जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे इसे पूरा सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब पूरा जो इसके अंदर शीट है इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद आप फॉर्मेट सेल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये जो लॉक्ड है इसे अनलॉक कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा जो शीट है ये अनलॉक हो गया है, इसके बाद ओके कीजिए। ये पूरा जो शीट है ये अनलॉक है, अगर इस पर आप पासवर्ड लागू करेंगे फिर भी आप कुछ भी यहाँ पर मतलब काम कर पाएंगे, क्योंकि ये अनलॉक कर दिए गए हैं। तो अगर आप इसे पासवर्ड लगाएंगे, तो देखिए आप इसे पासवर्ड लगाएंगे, कोई भी आप पासवर्ड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लॉक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉक है, देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, लॉक है, लेकिन आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। क्यों काम कर पाएंगे, क्योंकि ये अनलॉक किया है आपने, पूरी शीट को आपने पहले से ही अनलॉक कर दिया है, इसलिए आप काम कर पाएंगे। तो
इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, पहले हम इसे अनलॉक प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पासवर्ड देकर अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे फिर से हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे पूरा सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर आइए, देखिए यहाँ लॉक्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप क्या क्या करना है, आपको इसे लॉक कीजिए, पूरा जो है इसे लॉक कीजिए। पूरा लॉक करने के बाद फिर ओके कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी चीज़ छोड़ देंगे जो दूसरा व्यक्ति कर पाएंगे। उसके लिए जैसे मैथमेटिक्स, इसे आप सिलेक्ट कीजिए, जिसको चाहे जितना भी सेल है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर आप वही पर आइए ऑप्शन पर, और फिर इसे अनलॉक कर दीजिए, ठीक है। पूरा शीट को आपने लॉक किया, लेकिन इसी जगह को आपने अनलॉक किया फिर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ओके कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। अगर इसी टाइम आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो शीट है इसमें जो जगह आपने छोड़ा है वो क्या होगा, आप एडिट कर पाएंगे। देखिए ये जगह पर आप काम नहीं कर पाएंगे, सॉरी ये जगह हमने आपने छोड़ा था इसलिए ये जगह आप काम कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जगह आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई किसी भी जगह पर आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉक्ड है, लेकिन ये जगह आपने सिलेक्ट करके अनलॉक किए थे, इसलिए इसी जगह पर आप कुछ भी काम कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको तो समझ आ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम पूरा जो है इसे अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, इस तरह से हम इसे अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे दूसरी जो ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। फिर फॉर्मेट सेल पर आइए और लास्ट में देखिए हिडन लिखा है। तो हिडन पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को हिडन कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया है वो आप हिडन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे पूरा सिलेक्ट करके फिर अनलॉक कर देते हैं, ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर फिर अनलॉक कर देते हैं इस तरह से। उसका ओके कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी फॉर्मूला से आप देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी इस फॉर्मूला वाला सेल है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर आइए और फिर हिडन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, हिडन को टिक मार्क दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल है ये हिडन फॉर्मूला जो है वो हिडन हो चुका है। उसके बाद आप इसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद आप प्रोटेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो क्या होगा, आप जब यहाँ पर कर्सर को रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं इस तरह से तो देखिए ये चेंज हो रहा है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से चेंज हो रहा है, मगर फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला वहाँ पर हिडन किया है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या किया है, उसे लॉक किया है। फॉर्मूला हिडन करने के बाद आप उसे पासवर्ड से लॉक किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इस तरह से आप इसे पासवर्ड से भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने वो पासवर्ड हटा दिया है, अनलॉक किया है, तो उसके बाद आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप हिडन करके फॉर्मूला को हिडन करके फिर लॉक कीजिए, फिर आप प्रोटेक्ट कीजिए, पासवर्ड दीजिए, तो आप देखेंगे फॉर्मूला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं, किसी भी जगह को आप अनलॉक कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मूला को आप हिडन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सारे ऑप्शंस, एक एक करके हमने आपको विस्तार से बताया। आशा करते हो आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।